अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर बैरियटन कराची के हवाले से हम इसके करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो इसके अंदर कितना फर्दर चांस है कि ये डाउनवर्ड जाएंगी प्राइसेस, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है, क्योंकि जो टैक्सेस का फैक्टर लगा है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बहरिया के कुछ एरियाज़ इस तरह से हैं कि जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगने की वजह से रेट्स स्लो डाउन जिस तरह से पहले ही हैं तो वो फर्दर स्लो डाउन रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 125 गज की कैटेगरी और उसकी लोकेशन के हवाले से, तो उसमें कुछ हमारे पास प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर अभी भी फर्दर पोटेंशियल है इन्वेस्ट करने का। अभी भी बैरियटन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ एरिया ऐसा है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट एक ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन जो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 15B और 15A वाला एरिया जो है, इसके अलावा 27 की जो न्यू डील का एरिया है वो इस वक्त काफ़ी कम रेट के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी उसकी हो जाती है। उसकी रीज़न यही है कि जो बैरिया के रेट्स और ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है उसी का इम्पेक्ट है। और 23 के अंदर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 40 के अराउंड जो है वो प्लॉट जो है इस वक्त अवेलेबिलिटी हो जाती है। 15B के अंदर हम बात करें तो तकरीबन 45 के प्लस माइनस में आपको इस वक्त वहाँ पे एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और बाकी 15A के अंदर 50-55 की रेंज के अंदर वहाँ पे आपको लोकेशन के हिसाब से बेहतर चीज़ मिल जाती है। ये जो रेट्स हैं इनके अंदर डाउनफॉल है, और ये डाउनफॉल आप जानते हैं कि पहले तो बैरियर की पॉलिसीज़ की वजह से लोग इसके अंदर थोड़ा सा लोगों ने हाथ रोका, और फिर जैसे ही मार्केट में कुछ बेहतरी हुई तो गवर्नमेंट चेंज हुई, और गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से जो नई गवर्नमेंट आई और इन्होंने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि जिसकी वजह से आप लोग जानते ही हैं कि इन्वेस्टर जो है वो पूरे मुल्क में किसी भी सेक्टर के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कोई काबिल ज़िक्र नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट काफ़ी डाउन है, प्रॉपर्टी की मार्केट ओवरऑल डाउन है, और बैरियटन कराची की मार्केट भी डाउन है। इसमें इम्पैक्ट अगर हम देखें तो देखें दूसरे जो शहरों की प्रॉपर्टी है या दूसरी पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल प्रॉपर्टी है तो अभी ये डाउन तो है ही। एक इन्वेस्टर की मैनिपुलेशन होती है जिसकी वजह से रेट्स ऊपर जाते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी के बढ़ने की जो मेन वजह होती है वो कस्टमर की डिमांड होती है। जहाँ पे जेन्युइन कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे इन्वेस्टर मैनिपुलेट करेगा, और उसमें वो उसको जो है वो रेट्स को बड़ा डबल स्पीड के साथ वो ऊपर लेके चला जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि बैरियटन कराची के अंदर जब भी डाउनफॉल आया तो उसके बाद कीमतों ने प्रीवियस हाई को जो है वो क्रॉस किया है। जो अगर मिसाल के तौर पे जहाँ पे जो 50 लाख वाला प्लॉट था वो रिवर्स होकर 40 का हुआ, तो उसके बाद अगर जो उसने आपकी तरफ गया तो वो 65-70 लाख की रेंज के अंदर जाके वो ट्रेडिंग्स की हुई है। अभी राइट नाउ भी अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मतलब ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वादे होती है या गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और टैक्स के अंदर कोई नरमी आती है, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और बैरियटन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो बारिशों का स्पेल हुआ है इसकी वजह से लोगों का एक परसेप्शन होता है कि यार एक पीस ऑफ माइंड के साथ अगर कहीं रहना है तो वो आपको बैरियटन जो है वो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी तेज़ बारिशें हुई, कितनी हैवी रेन्स हैं। कहीं पे भी कोई भी जगह पे आपको पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया होगा, रुका हुआ पानी नज़र नहीं आया होगा। 5-10 मिनट के बाद आपको सड़कें साफ मिलती थी। तो शहर के अंदर और ख़ासतौर पे कराची शहर के एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी जो है वो 3-3, 4-4 फुट खड़ा हो जाता था, तो वो लोग तो काफ़ी मतलब उनका इंटेंशन इसी तरह से है कि बस चले तो हम बैरियर में शिफ्ट हो जाएं। तो आप अगर कराची की आबादी की अगर बात करें तो इसका अगर 2% 4% भी यहाँ पे इस तरफ बैरियटन की तरफ मूव होता है तो यहाँ पे एक बहुत हैवीली जो है वो डिमांड बन जाएगी, और जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये महीना 2 महीना या 3 महीना कब इसमें तेज़ होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है डॉलर रेट के हवाले से। डॉलर रेट के हवाले से कुछ इस तरह से लग रहा है कि मतलब एक सिंपल सी बात ही, हमने पहले भी इस पर डिबेट की है कि बैरियटन या प्रॉपर्टी की मार्केट को अगर आप डाउन करेंगे तो आप क्या करेंगे। वही हुआ कि लोगों ने प्रॉपर्टी पे आपने टैक्सेस लगा दिए, और आप करें आप नॉन फाइलर को जो करने वाला काम है आपका उधर जाके डॉलर दे ही नहीं आप। और मेरे ख्याल से पहले तो ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो मर्जी जाके ले ले। मेरे हिसाब से तो नॉन फाइलर को डॉलर आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर इसको स्टेबिलिटी लेके आनी है तो नॉन फाइलर के लिए तो डॉलर वैसे ही बंद कर दें। लेकिन प्रॉपर्टी आपके लिए एक ऐसा एसेट है
और एक ऐसा एक फील्ड है कि जिसकी वजह से आप जो है फॉरेन रिजर्व मंगवाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों और किस वजह से किया, लेकिन ये इनकी मतलब कोई लग तो ऐसा रहा कि ज़हरी तौर पे इंटेंशन थी। एक सादा सा बंदा भी यही समझता है कि एक इतना बड़ा सेक्टर जो आपको पैसा बाहर से आ रहा है, आपको फॉरेन रिजर्व आ रहा है, आप उसको रोकेंगे तो डेफिनेटली आज आपके सामने ही हालात के डॉलर इस वक्त तकरीबन 230-40 के दरमियान में, कहीं 40 के आसपास फिर रहा है। तो ये प्री प्लान्ड लग रहा है कि जिस तरह से मामला थे इनके, अगर उन्हें खुद जो है वो पहले जो है वो एक तरसीलात ज़र को रोका और फिर उसके बाद डॉलर्स के अंदर कोई आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आएंगी और इस तरह से आएंगी कि आप प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं, क्योंकि पहले जो 1 करोड़ का आपका था उसकी वर्थ अब अगर आप डॉलर के अंदर एक्सचेंज करके देखते हैं तो शायद वो आपका 1 करोड़ जो है वो शायद 80 लाख की भी वर्थ नहीं रखे। तो अगर आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है और बैंक में रखना चाहते हैं तो कैश की वो वैल्यू नहीं रहेगी और आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट या किसी सेक्टर के अंदर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट भी जाएगा, कैपिटल भी आपका बढ़ेगा। लेकिन बैंक्स के अंदर जो लोग पैसा रख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में, उनका कैश जो है वो बहुत शदीद डिवैल्यू हो रहा है। लाजमी तौर पे आप देखेंगे कि प्लॉट्स अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है वो उसकी कोई 10-15% कीमतें डाउन हुई हो, लेकिन वो जब मार्केट रनिंग में आएगी तो वो अपना लॉस जो है वो कवर करके वो तकरीबन 20-30% जो है वो सालाना के हिसाब से इंक्रीमेंट दे ही जाता है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स के अंदर 10-12 लाख % के हिसाब से आपको जो है वो इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो 15% से 20% से भी ऊपर चली जाती है। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान एक जो है वो हमेशा ही फेवरेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो है। तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन वो कब स्टार्ट होता है वो इंशाल्लाह स्टार्ट तब होगा जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी और मामला बेहतरी की तरफ होंगे। बैरियटन कराची के हवाले से अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।